कि इमरान खान साहब ने बहुत ही नाराज़गी का इज़हार किया इस बात पे कि ये जलसा क्यों ख़त्म कर दिया और ये लियाकत बाग क्यों नहीं पहुंचे, और इस बात पे बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया। अली अमीन गंडापुर साहब पर भी बहुत नाराज़ हुए कि गंडापुर क्यों नहीं पहुंचे वहाँ पे, बैरिस्टर गौहर क्या कर रहे हैं। खान साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किया आज कि गंडापुर तो छा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत अगले कुछ दिनों में क्या मंजरनामा पेश करेगी, पाकिस्तान की सड़कें अगले कुछ दिनों में क्या मंजरनामा पेश कर रही होंगी, पाकिस्तान की अदालतें अगले कुछ दिनों में क्या मंजरनामा पेश कर रही होंगी, ये हम आपकी खिदमत में अर्ज किए देते हैं। आगाज़ इससे करते हैं, पीटीआई ने रावलपिंडी में एहतजाज का नहीं बल्कि जलसे का ऐलान किया, और इन दोनों में उन्होंने फ़र्क यूँ किया कि साहब जब एहतजाज होता है तो उसके लिए तो बाकायदा एक एनओसी लेनी पड़ती है, जलसे के लिए कोई एनओसी हम जलसा करेंगे। बहरहाल वो आपने उसकी सारी डिटेल्स देख ली और अली अमीन गंडापुर साहब लियाकत बाग नहीं पहुंचे, उससे पहले ही वापस आ गए, और जलसा भी ज़ाहिर है जल्दी ख़त्म हो गया, एहतजाज जल्दी ख़त्म हो गया। कोई रात गए था क्या, रात देर तक जिस तरह जारी रहते हैं इज्तिमात या पीटीआई के इज्तिमात, उस तरह जारी नहीं रहा। तो आज ये खबर आई थोड़ी देर पहले कि इमरान खान साहब, और हर जगह पर ये खबर काफ़ी जगहों पर देखी गई कि इमरान खान साहब ने बहुत ही नाराज़गी का इज़हार किया इस बात पे कि ये जलसा क्यों ख़त्म कर दिया और ये लियाकत बाग क्यों नहीं पहुंचे, और इस बात पे बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया। अली अमीन गंडापुर साहब पर भी बहुत नाराज़ हुए कि गंडापुर क्यों नहीं पहुंचे वहाँ पे, बैरिस्टर गौहर क्या कर रहे हैं। सो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि ये मामला इस तरीके से नहीं हुआ है, और ये ख़बर हक़ाइक़ के से मुताबिकत ज़्यादा नहीं रखती, और मैं आपको इसमें नाम के साथ कोड कर देता हूँ कि कौन क्या कह रहा है। इमरान खान साहब से आज मुलाकात करने वाले जनाब अबू ज़र सलमान याही साहब, नाम लेके बता देता हूँ, उनसे हमारी तफसील से बात हुई, और ये तो वो इस पर बहुत कैटेगोरिकली वो ना सिर्फ ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब पे खान साहब ने किसी नाराज़गी का इज़हार नहीं किया, बल्कि इसके बरक्स वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब से खान साहब बहुत खुश थे, और खान साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किया आज कि गंडापुर तो छा गया है। बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से उन्होंने कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अबू ज़र सलमान याही साहब कह रहे हैं तो आज की मुलाकात में बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये लेकिन बहरहाल मैं आपकी खिदमत ज़रूर अर्ज़ कर सकता हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब की जो हिकमत अमली है या जो उनका अंदाज़ है, ज़ाहिर एक बड़ा एक रख रखाव वाला और मतलब एक बड़ा उस तरह का एक रख रखाव वाला उनका अंदाज़ है। खान साहब उससे कोई ज़्यादा खुश नहीं है। खान साहब कहते हैं कि इतना डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए, कोई सफारत का थोड़ी लगाया है मैंने, तो इसको एग्रेसिव होना चाहिए। खान साहब की राय है, मैं आपसे बड़ी यकीन से अर्ज़ कर रहा हूँ। आज बेशक उन्होंने बात ना की हो, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब से उन्होंने बाकायदा और अपने इत्मीनान का इजहार किया है। लेकिन असल जो खबर है वो इसके बाद है, और वो खबर ये कि हाँ, आगे के जलसों के लिए या एहतजाज के लिए खान साहब ने कहा है कि अब हम इस एहतजाज को जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे। तो पहली खबर तो ये कि इमरान खान साहब ने जेल से ये ऑर्डर दिया है अपने कारकुनान को या अपने अहम रहनुमाओं को कि अब हमने जलसा रात गए तक जारी रखना है, यानी कि जो हमारा जलसे का टाइम होता है, अब हमने एहतजाजी जलसे जल्दी ख़त्म नहीं करना है। अब हमने ये नहीं देखना कि वो पुलिस कह रही है कि इतने बजे ख़त्म कर दो तो इतने बजे ख़त्म, अब हमने नहीं करना है। सो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब जो भी मुजाहरे करेगी वो एहतजाज नहीं होंगे, उनका नाम जलसा होगा, और वो क्यों होगा ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। दूसरी बात यह कि अब उसमें मज़ीद फड्डा पड़ने का इम्कान है, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इमरान खान साहब की हिदायत होंगी कि आपने मुकर्रर करदा वक्त पे, या जब इंतज़ामिया कहे कि साहब अब वक्त पूरा हो गया है, तब आपने इसको ख़त्म नहीं करना है, आपने इसको जारी रखना है। तीसरी बात यह कि अब आपको अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा जलसे होते हुए, बहुत ज़्यादा एहतजाजी प्रोग्राम होते हुए नज़र आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब 30 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को 3 शहरों में, पहले 4 शहरों में होना था, मुल्तान में भी होना था, फिर ये कि मुल्तान में क्रिकेट टीम है, तो जनाब वो मुल्तान का प्लान इस वजह से कैंसिल हो गया। तो 2 अक्टूबर को 3 जगहों पर, 4 अक्टूबर को डी चौक, जी हाँ, यानी आज से कुछ 4 दिन बाद 4 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने सबको डी चौक पहुंचने का और वहां पर तादेर एहतजाजी जलसा करने का हुक्म दिया है अपने वर्कर्स को, और उसके फौरन बाद 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का कहा है, और उसके फौरन बाद अगले कुछ दिनों में डी चौक पर जितने भी अहम शहर आते हैं वहां जलसे करने का हुक्म दिया और कहा है। मेरे लिए बात थोड़ी सी बायस हैरत थी कि ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि मतलब 2 को इन 3 शहरों में, 4 को डी चौक, बड़ी सिंबॉलिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। खान साहब के सारा धरना वो 126 दिन वाला वही तो हुआ था। मीनार पाकिस्तान बहुत अहम जगह है, खान साहब का सबसे अहम जो जलसा है जो कि गेम चेंजर था वो मीनार पाकिस्तान में ही तो हुआ था। 28 अक्टूबर थी गालिबन तारीख उसकी। सो मैं ये हैरान था कि ये अचानक क्या हो गया मामला कि साहब ये 2 अक्टूबर को यहाँ, 4 अक्टूबर को यहाँ, 5 अक्टूबर को यहाँ, फिर डी चौक पे। तो मालूम ये हुआ है
कि इमरान खान साहब भी समझते हैं कि अब ये मैच आखिरी 10 ओवर्स में दाखिल हो गया है। आज 30 सितंबर है। काजी फाइज ईसा साहब की आखिरी जो मुद्दत मियाद जो ख़त्म हो रही है बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो है 25 अक्टूबर। आईनी तरामीम के लिए काम चल रहा है, उसमें क्या होगा वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि आज से लेके 25 अक्टूबर, अगले 25 दिन बहुत अहम है। इसमें खासतौर पे उसमें भी इब्तदाई दिन यानी अभी फौरी जो दिन आ रहे हैं 25 अक्टूबर से करीब करीब नहीं बल्कि उससे पहले वाले दिन, वो बहुत ज़्यादा अहम है। और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सड़क गर्म करके प्रेशर डाल के हर मुमकिन कोशिश कर ली जाए कि आईनी तरमीम का रास्ता रुक जाए, या ये कि काजी फाइज ईसा साहब का अपने मनसब पर ठहरना या बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस बन जाना, ये किसी तरीके से रोका जा सके। अब उनकी ये कोशिश है। इसलिए खबर ये है कि अगले कुछ दिनों में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत एग्रेसिव नजर आएगी। इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि एक बात ये की जाती है जिसको पीटीआई डिनाई करती है। मैं अगर उस बात को बिलीव करता हूँ कि मामला है ऐसा ही, कि जो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, जब उनकी भी तकर्री की तारीख करीब थी तो आपको याद है कि उन्हीं दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डेमोन्स्ट्रेशन का ऐलान कर दिया था और वहीं कहीं ऐलान कर दिया था आसपास ही। और इमरान खान साहब ये कहते भी थे कि इनको नहीं बनना चाहिए, और वो उसको बाकायदा फिर उसकी वो तफसीलात भी बताते थे कि क्यों वो समझते हैं कि आर्मी चीफ के मनसब पे इनको फाइज नहीं होना चाहिए। ये वो कहा करते थे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और उन दिनों में भी जो जलसा था, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं जलसा इनकी तकरीर रोकने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उसका एक बड़ा मकसद ये ज़रूर था कि इस तरह का प्रेशर बने कि जब वो तारीख करीब आए तब यहाँ पर मजमा करीब हो और कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि मैसेजिंग ये हो कि साहब आप इनको ना लगाइए। तो ये उसी तर्ज का काम अब ये यहाँ होने जा रहा है कि जहाँ फाइज ईसा साहब की तारीख रिटायर होने की करीब है और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सारी चीज़ें करने के लिए जा रही है। सो ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब आप अगले दिनों में कुछ देखेंगे कि वो सारे लोग जो कि आपको ये बातें करते नजर आएंगे कि देखिए जनाब बातचीत करनी चाहिए, हम तो बातचीत के हामी हैं, हमेशा बात होनी चाहिए, लड़ाई में क्या रखा है। अगर आपको पीटीआई से इस तरह की बात करते हुए जरूर नजर आएंगे, वो फिर आपको ज़रा साइड लाइन होते नजर आएंगे। आप लोगों को इल्म है कि रऊफ हसन साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये बात की थी, इसी तरह की बात, और फिर वो अपने ओहदे से हटाए गए। इस पर रऊफ हसन साहब का मौक़िफ़ इस पर मुख्तलिफ है। वो ये कतई नहीं समझते कि इसका इससे ताल्लुक़ था। शेख वक़ास अकरम साहब पार्टी के जो नए सेक्रेटरी जनरल थे वो भी नहीं समझते कि इसका इससे ताल्लुक़ था। लेकिन बहरहाल सीरीज़ ऑफ इवेंट बहरहाल इसी तरीके से हुई है। सो अब ये मज़ीद ऑल आउट जाएंगे इमरान खान साहब और अब ये इस मामले को बहुत आगे बढ़ाएंगे। मैं बसद एहतराम कुछ उन दोस्तों से भी इत्तेफाक नहीं करता जो कि कहते हैं कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राब्ता नहीं है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब का। बिल्कुल राब्ता है, किसी ना किसी सतह पर राब्ता है। और वो दलील के तौर पे कहते हैं कि अगर राब्ता ना होता तो आपको सड़क पर इस तरह पीटीआई जलसे करते नज़र नहीं आती, उनको बिल्कुल ही ना करने नहीं दिया जाता। मेरी राय में ऐसा नहीं है। मेरे तज़िये में ये बात शायद इस अंदाज से नहीं है और इस वक्त बिल्कुल बातचीत नहीं है, बिल्कुल राब्ता मुनक़ता है और बस इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे प्रेशर बिल्ड करने की इस्टेब्लिशमेंट पर, अदालत पर और ज़ाहिर हुकूमत पर। तो आपको अगले कुछ दिनों में माहौल नज़र आएगा। खान साहब ने आज पिंडी जलसे पे तनकीद नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा ये तो इनकलाब आया है, इनकलाब की तरफ हम बढ़ गए। बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब की मैं आपको एक बार और बात बताऊं, खान साहब ना सिर्फ ये कि उनसे वो बहुत खुश थे, बल्कि उन्होंने तो वीडियो पैगाम जारी किया अली अमीन गंडापुर साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा मैं आज इनकलाब लाने का ऐलान करता हूं, अब तुम एक गोली चलाओगे तो हम 10 गोलियां चलाएंगे। इमरान खान साहब ने इस वीडियो बयान की भी तारीफ की है। खान साहब को वीडियो बयान बड़ा अच्छा लगा है कि क्या ज़बरदस्त बात की है अली अमीन गंडापुर साहब ने। और काजी फाइज ईसा साहब को, चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने कोई नया एक खिताब भी दिया है, जस्टिस मुनीर प्रो मैक्स, इस तरह की उन्होंने टर्म इस्तेमाल की है और ये टर्म आपको पीटीआई के अफराद अगले कुछ दिनों में शायद गाहे बकाए नज़र इस्तेमाल करते नज़र आएंगे, ये खान साहब ने कहा है। तो ये है मामला। अब आईनी तरामीम का क्या होगा जिसका सारे का सारा फड्डा पड़ा हुआ है। मुझे यही लगता है कि आईनी तरामीम मंजूर हो जानी है, आईनी अदालत बन जानी है। कभी इम्कान इस बात का है कि उसमें फाइज ईसा साहब ने भी आ जाना है और कभी इम्कान इस बात का है कि ये सब मौलाना साहब की भी अप्रूवल से होना है। अब ये मुझे ऐसा लगता है। बईद इम्कान या किसी ना किसी हद तक इम्कान इस बात का भी है कि कुछ सनसेट क्लॉज के साथ फौजी अदालतों का भी मामला कि जनाब इतने अरसे के लिए सिविलियंस का फौजी ट्रायल, इसकी भी कोई बात हो पाए सब्जेक्ट टू जुडिशल रिव्यू, लेकिन ये भी हो पाए। लेकिन आईनी अदालत तो मुझे लगता है कि ये मामला हो ही जाना है और मौलाना साहब की रजामंदी से होना है,
अगरचे मौलाना साहब नहीं आते तो भी ये काम हो जाना है, और इसके लिए गवर्नमेंट अब अपने तौर पे पूरी तैयारी कर रही है। और इसी से फिर मुत्तसिल ये मामला है कि आइन का एक आर्टिकल है 63A, और एक है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। इसको लेकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एक लड़ाई है जो कि जारी है। सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जो जजेस हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खत्तो किताबत से भरपूर इजहार कर रहे हैं, सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई किसी को कह रहा है आप खुद सताइशी में मसरूफ हैं, कोई किसी को कह रहा है कि मेरे खिलाफ आप बदनाम करने की मुहिम चला रहे हैं, कोई किसी को कह रहा है कि आपने मुझ पर यह बेहुदा इल्ज़ाम लगाया है, कोई किसी को कह रहा है कि आप तो अपने आप से ही नहीं निकलते हैं, कोई किसी को कह रहा है कि आप अपने उसूल की पासदारी नहीं करते हैं, कोई किसी को कह रहा है कि मैं कानून आपको जवाब देने का पाबंद ही नहीं हूं, आप मुझसे पूछ ही नहीं सकते। मैं ये सब कुछ इस वक्त माहौल है। और ऐसे में आज एक और पेशरफ्त क्या हुई है, आइन का आर्टिकल है 63A कि जिसके तहत अगर कोई शख्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी वो वोट देगा तो ये सुप्रीम, यानी अब ये अब आज की सूरत हाल उसमें यह है कि फिर न उसका वोट भी काउंट नहीं होगा, न सिर्फ ये कि उसका वोट काउंट नहीं होगा, बल्कि वो शख्स अपनी पार्टी हैसियत भी खो बैठेगा, पार्टी रुकनियत भी, यानी कि वो एमएनए अगर है तो वो एमएनए से भी चला जाएगा। इस पर अपोजिशन जमात यानी आज की जो हुकूमत उसने बड़ा एहतजाज किया था कि साहब ये आपने सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कह दिया 63 है, इट इज इक्विवेलेंट टू री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि अगर आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दें तो ये ठीक है कि आपकी सीट चली जाएगी, लेकिन वोट तो काउंट होगा। ये आपने क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये पहले की सुप्रीम कोर्ट ये कर चुकी कि वोट भी काउंट नहीं होगा और जनाब बंदा सीट से भी हाथ धो बैठेगा। इस पर सबका इत्तेफाक, सबका, मुझे कोई ऐसा नामवर कानूनदार नहीं मिला कि जिसकी राय हो कि 63A का फैसला बिल्कुल ठीक था, इंक्लूडिंग मौलाना साहब, कामरान मुर्तजा साहब की भी राय, इंक्लूडिंग पीटीआई सलमान अकरम राजा साहब की भी राय। हाउएवर वो ये समझते हैं कि अब हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत आईनी तरामीम के जरिए ये चाहती है कि 63A का ये जो अदालत का फैसला है इसको रिवर्स कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जरूर गलत है, लेकिन आप ये ना कीजिए, बल्कि आप आईनी तरमीम से ये कीजिए कि अगर कोई शख्स ये यानी अगर अपनी पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ वोट देगा तो आप इसको और बिल्कुल ही नामुमकिन बना दीजिए। आप तो इसको और जायज़ कर रहे हैं कि चलो वोट काउंट हो जाए लेकिन सीट ना जाए, नहीं, आप इसको और नाजायज़ कर दीजिए और इसको आप इम्पॉसिबल कर दीजिए आईनी तरामीम के जरिए। कामरान मुर्तजा साहब क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ जी ये फैसला बिल्कुल गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इसकी इस्लाह रिव्यू के जरिए होनी चाहिए, आईनी तरमीम के जरिए नहीं होनी चाहिए। किस्सा मुख्तसर ये कि अब इस पर रिव्यू पटिशन है, बहुत अरसे से डाली हुई है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कहती है कि ये फैसला तो पीटीआई को फैसिलिटेट करने के लिए दिया गया, इसके नतीजे में तो उनकी हुकूमत बच गई, तो हम इस फैसले के रिव्यू पे जाना चाहते हैं। रिव्यू इसका अब लग नहीं रहा था। अब फायद ईसा साहब ने एक बेंच बना दिया और उस बेंच में जनाब मुनीब अख्तर साहब को भी शामिल किया और बाकी अफराद भी थे। उस बेंच की पहली समाअत थी आज 63A के हवाले से। ख्याल ये है कि ये वाला फैसला आ जाएगा हुकूमत के हक़ में कि यानी कि अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है तो उसका वोट काउंट हो जाएगा। ये ठीक है कि वो अपनी पार्टी यानी रुकनियत से या एमएनएशिप से हाथ धो बैठे, लेकिन उसका वोट काउंट हो जाएगा। और जब ये फैसला आ जाएगा तो उसके बाद हुकूमत को कुछ ऐसे वोट मिल जाएंगे ऐसे अफराद के जो कि अपने पार्टी पॉलिसी से हट कर वोट दे देंगे और हुकूमत के लिए काम आसान हो जाएगा। ये एक प्लानिंग है कि जिस पर काम हो रहा है। चूँकि गवर्नमेंट को ये ज़रूर लगता है कि ये फैसला उनके हक़ में आने का इम्कान है, चूँकि तमाम कानूनदानी समझते हैं कि अदालत का पिछला फैसला सही नहीं था। लेकिन आज क्या हुआ है, आज ये बेंच बैठा है और इस बेंच के एक मेंबर हैं, नाम उनका जस्टिस मुनीब अख्तर है, और वो नहीं आए। जनाब काजी फ़ायद ईसा साहब को उनका एक ख़त मौसूल हुआ जो कि मुनीब अख्तर साहब ने लिखा रजिस्ट्रार को। उस ख़त का उन्होंने एक हिस्सा पढ़ के सुना दिया कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अदम दस्तयाब हूँ, इस बेंच में मैं नहीं बैठ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये केस सुनने से इनकार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अदम दस्तयाबी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस ख़त को आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना दीजिए। काजी साहब ने कहा कि नहीं साहब, इस तरह तो नहीं हो सकता, मैं इसे रिकॉर्ड का हिस्सा तो नहीं बना सकते। बहरहाल आज हम इसकी समाअत नहीं करते, कल इसकी समाअत होगी विद और विदाउट मुनीब अख्तर साहब। मुनीब अख्तर साहब इसका हिस्सा बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते तो भी समाअत तो होगी। ये काजी फैसल साहब ने आज कह दिया है। मुनीब अख्तर साहब ने अपने खत में क्या लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि साहब एक उसका बैकग्राउंड ये है कि एक था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हर बेंच को तश्कील देता था जिसने भी मुकदमा सुनने होते थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद ये हुआ, जिसकी फैसल साहब ने भी हिमायत की थी, कि चीफ जस्टिस, दूसरे नंबर का सबसे सीनियर जज और तीसरे नंबर का सबसे सीनियर जज, ये तीनों जजेस मिलाकर इनकी एक कमेटी होगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी कह लीजिए, और वो बेंचेस बनाएगी। बन गई कमेटी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पास हो गया, कमेटी बन गई, उसके मेंबरान हो गए फ़ायद ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब। मंसूर शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब का मामला
एक तरफ था काजी फ़ाइज़ साहब का मामला, एक तरफ था, तो वो बात बन नहीं पा रही थी। फ़ाइज़ साहब चले गए माइनॉरिटी में। ऐसे में एक नया ऑर्डिनेंस आया जिसके तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की हैयत तब्दील कर दी गई और ये कहा गया कि नहीं साहब, अब इस कमेटी में चीफ जस्टिस होंगे, दूसरे सबसे सीनियर जज होंगे, तीसरा जज कोई भी हो सकता है जिसको चीफ जस्टिस नामजद करे। इधर ये ऑर्डिनेंस आया, उधर फ़ाइज़ ईसा साहब ने कमेटी नहीं बना दी और उसमें अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल कर लिया। जब उन्होंने ये किया और अगले दिन इजलास होना था तो मंसूर अली शाह साहब उस इजलास में नहीं है। उन्होंने एक लंबा खत लिख डाला कि साहब आपने क्यों मुनीब अख्तर साहब को बाहर निकाला है इस कमेटी से, आपको इसका क्या राइट पहुंचता था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, लेकिन बता देता हूं मैं आपको कि मुनीब अख्तर साहब को मैंने क्यों निकाला और उन्होंने पूरी तफसील से, मैं उसकी रिपीट नहीं करता, ये बता दिया। आज मुनीब अख्तर साहब ने लिखा है कि साहब मैं अब इस बेंच में नहीं बैठूंगा और उन्होंने कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आपका जो खत था वो बहुत ही खुद तारीफी पर मबनी था। आपका जो खत था वो ऐसा लग रहा था बदनाम करने की एक मुहिम है। मुझे अफसोस है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने आप को इस तरह के मामलात में उलझा रहा है। ये जो 63A के लिए आपने बेंच बनाया है, इसके एक जज एडहॉक जज भी है जिनका नाम जस्टिस मजहर आलम मियां खेल है, उन्हें इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। और फिर कहा कि मैं अदम दस्तियाब हूँ। लगता है ऐसा है कि इवन विदाउट मुनीब अख्तर साहब और विद हिम ये केस आगे बढ़ेगा, इसका फैसला आएगा, उसके बाद गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि विदाउट मौलाना साहब भी नंबर पूरे कर लें। हाउ एवर विद मौलाना साहब भी नंबर पूरे होने का इम्कान बहुत है, आईनी अदालत का इम्कान बनने का बहुत ज़्यादा है, फ़ाइज़ साहब का बनने का इम्कान चीफ जस्टिस उसका बहुत ज़्यादा है। और अगले 20 दिन आपको सड़क बहुत गर्म नज़र आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में। क्या पीटीआई कामयाब हो जाएगी उस पब्लिक प्रेशर से अपने मकासद हासिल करने में? मुझे मुश्किल लगता है।